मीडिया वाले दिखाते इंटरनेशनल मीडिया वाले के आतंकवादी है, उनको आके पता चले यहाँ सब हिंदुस्तानी है, कोई यहाँ आतंकवादी नहीं है। गुजरात में उन्होंने जातिवाद बहुत कर रखा है। गुजरात के अंदर विकास के नाम पर सिर्फ सबको चुनाई लगा है। गुजरात के अंदर जो भी विकास हो रहा है वो अदानी अंबानी का हो रहा है। मैं गुजरात से आया हूँ, छात्र नेता हूँ और आज किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज यहाँ पंजाब पधारा हूँ। तो यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? गुजरात तो बहुत बढ़िया सिटी है, उसके अंदर तो वहाँ तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बताते हैं कि पूरी मतलब बहुत लैविश है वो तो गुजरात। आप एक बार आके देखो गुजरात में जो बोल रहे हैं गुजरात का 2020 मॉडल कैसा है, पूरे रास्ते पे खाड़े खाड़े। अब क्या रहेगा गुजरात का 2020 मॉडल? जी जी बड़ा अच्छा गुजरात वो खाली बताने के लिए अच्छा है। अभी सी प्लेन लाए, 2 दिन आया, चुटनी खत्म, सी प्लेन गया। किसान वहाँ मर रहा है। क्या परेशानी है गुजरात के अंदर? गुजरात तो मोदी जी उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद भारत देश के अंदर, आप भारत के अंदर मतलब दिल्ली में आए हैं। गुजरात में उन्होंने जातिवाद बहुत कर रखा है। गुजरात के अंदर विकास के नाम पर सिर्फ सबको चुनाई लगा है। गुजरात के अंदर जो भी विकास हो रहा है वो अदानी अंबानी का हो रहा है। आप देखो कच्छ के अंदर चैनपुर में 1000 बीघा जमीन किसानों को पूछे बिना सस्ते दाम में मोदी ने अदानी को दे दी और किसानों को नुकसान हो रहा है। उसके लिए आज किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज हम यहाँ हैं। हम नजर कैद थे, आपको बता दें, हम नजर कैद थे पुलिस के द्वारा, वहाँ से भाग के हम आए गुजरात से। और अभी लगभग गुजरात से आप इस तरीके से दबंग तरीके से आवाज उठा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, सच्चाई में कैसा डर? एक सूत्र है सत्यमेव जयते, हम उसके ऊपर चलने वाले और छात्र के लिए संघर्ष करते हैं। आज किसानों के लिए संघर्ष करने का यहाँ पर हमको मौका मिला है और हम संघर्ष करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है बाजुए कातल में है। बोले सोनिया! गुजरात को मॉडल बना के तो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और गुजरात की बातें करते हैं। गुजरात की सड़कें बहुत बढ़िया हैं, किसान बहुत बढ़िया है, किसान बहुत डेवलप है वहाँ के, और आप आके यहाँ पे गुजरात की शिकायत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप आओ एक बार गुजरात में, पूछो किसान से क्या शिकायत है गुजरात की, बताएं। गेहूं का फसल का टाइम होता है तब पानी नहीं आता है, जब फसल का टाइम चला जाता है तब पानी आता है गुजरात के अंदर। गुजरात के रास्ते आज बेहाल बने हैं, गुजरात के अंदर आज छात्र रोड पर है, गुजरात के युवाओं बेरोजगार है। आज गुजरात के हर एक नागरिक को महंगाई में से गुजरना पड़ रहा है। और लेकिन मीडिया तो ऐसा नहीं दिखाती है। मीडिया तो बिकाऊ है यार गुजरात की सारी, वो तो क्या पैसे लेके भी हट जाती है क्या चुटनी टाइम पे। जैसे हम छात्र नेता है, हमको पता है हमारा इंटरव्यू होता है, मैंने 3-4 बार मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है मीडिया में से। जो अभी लॉकडाउन के अंदर छात्र वहाँ 25% फी माफ हुई, हमने 50% की मांग लेकर हम रोड पे खड़े थे। हमारा इंटरव्यू लिया, हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया मीडिया ने भाजपा के दम पर। तो आप तो एक आम नागरिक हैं, आप स्टूडेंट हैं, फिर किसानों के बीच में क्या कर रहे हैं? मेरे पापा किसान है, मेरी 8 एकड़ जमीन है मेरे गांव पे और मेरे पापा खेती करते हैं और साथ में हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है। हमको भी चिंता होगी ना, हम भी फार्मर है भविष्य के। अभी तो पापा है, पापा कल नहीं होगे तो हम खेती करेंगे। इस आंदोलन को देख के क्या लगता है सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग हैं? नहीं, यहाँ तो सब लोग हैं। वो मीडिया वाले दिखाते इंटरनेशनल मीडिया वाले के आतंकवादी है, उनको आके पता चले यहाँ सब हिंदुस्तानी है, कोई यहाँ आतंकवादी नहीं है। यहाँ पर सब लोग आए, अभी हम गुजरात से आए, हम 2-3 लोग से मिले जो चंडीगढ़ से आए, यूपी से आए, अलग अलग राज्यों से अभी यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं। जी क्या लगता है कि जो आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो इस आंदोलन का रंग क्या लगता है आपको? जीत तो सत्य की ही होती है और किसानों की जीत होगी और उनका अहंकार टूटेगा। दिल्ली में जो बैठे हैं और जो उनका अहंकार है वो अहंकार यहाँ से टूटेगा। ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन कहलाएगा और उनका अहंकार तोड़ के जाएगा। तो आपको गुजरात से यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी कि मतलब गुजरात से आकर मैं यहाँ पे गुजरात की बात करूँ? आपने हमें बोला कि मैं आपको बाइट दूंगा, आपने जो बोला, लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि सब बहुत बढ़िया है, गुजरात में बहुत बढ़िया है, मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। गुजरात और जो किसानों का ये विल है, जो ये गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र है। उनको सिर्फ मन की बात कहनी आती है, लोगों की बात सुननी उनको आती नहीं है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं। आप दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बोला, आप एक बार गुजरात में आओ, गुजरात के किसानों को पूछो कैसा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से आप खड़े हुए हैं, आपकी बात पे हम यकीन करेंगे, आप बताइए। गुजरात के किसान, ज्यादातर किसान जो चुटनी टाइम पे 2000 खाते में आते हैं उससे बिक जाते हैं और जाके भाजपा को वोट दे आते हैं। अभी गुजरात की एपीएमसी में किसी किसान का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। हमने किसी एपीएमसी में भी आंदोलन किया, किसी किसान के गेहूं नहीं ले रहे थे, डांगर नहीं ले रहे थे। हमने आंदोलन करके 20-20 एकड़ के बाग में जो उनका आता है टोटल करके उनको एमएसपी के अंदर उनको हमने गेहूं उसके बिकवाए।
उसके लिए भी हमको आंदोलन करना इस पड़ बिल रहा में है। क्या खामियां हैं वह बताएं, 5 खामियां बताएं जो इस बिल में हैं वह बताएं, जिससे पहली- वो किसान परेशान हो सकता है, जो आप लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं जबकि सरकार बोल रही है कि बहुत मजबूत विधेयक है ये। पहली खामी तो ये है कि पूरा जो बिल है वो बिजनेसमैनों की ओर जा रहा जी। है। कहीं ना कहीं बिजनेसमैनों को फायदा हो रहा है। अभी आप सोचो कि जो ये राज्यों से टैक्स हटा दिए तो बिजनेसमैन गुजरात से लेता है तो करीबन मुझे पता है तब तक 3% टैक्स उनको लगता है रॉ मटेरियल पर। पंजाब से अलग होगा, पूरे भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6% टैक्स दिया जा रहा है रॉ मटेरियल पर। वो मटेरियल टैक्स वहाँ कम हो गया, किसान तो वही भाव में बिकेगा, किसान को क्या फायदा। अभी जो संग्रह बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, आपके एक रिपोर्टर ने बताया था वो अदानी ने जो संग्रह के वो सारे गोडाउन खड़े करे और उसको भी क्या वो दंगे करवा के उसको मारा था, वो कुछ अभी मैटर चल रहा है। आप देख रहे हो संग्रहखोरी बढ़ जाएगी, बट संग्रहखोरी किसान को क्या फायदा, जो फायदा है वो कंपनियों को ही सीधा मिल रहा है। और हमारे गुजरात में एक पेपर में कटिंग में लिखा था, गुजराती में लिखा था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ आपको, कि जो जमीन है वो सरकार आपको पूछे बिना, आपकी सम्मति के बिना किसी कंपनी को दे सकती है। अच्छा। इसका क्या मतलब हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहूँगा। वो किसान की जमीन है, किसान के पुरखों की जमीन है। और दूसरी बात यह है कि जो ये 3 काले कानून प्रस्तापित किए गए वो कहीं ना कहीं अदानी अंबानी को पूछ के प्रस्तापित किए गए। उनके सांसद ने भी बोला था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं जी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि किसान मजबूत होगा, किसान कहीं ज्यादा इसमें धनवान होगा। वो तो उनको पता है, वो किसान थोड़ी है, वो तो सिर्फ मन की बात करना जानते हैं। आप पहले 1 बरस के अंदर किसान को मैं समझता हूँ फायदा मिलेगा, बाद में जब जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी तब तो पूरे प्राइवेट सेक्टर की मनमानी चालू हो जाएगी। और वही चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि हमारी भाजपा को फंड मिले, अदानी और अंबानी टाटा हमें फंड है। अभी नई संसद की क्या जरूरत थी, आज ही मैं संसद जाके आया, संसद तो सही है, नए संसद की क्या जरूरत थी। और संसद का कॉन्ट्रैक्ट दिया भी किसको, टाटा को दिया। और कोई कंपनी को दिया होता तो चलो छोड़ते कि टाटा अंबानी अदानी को नहीं दिया है, टाटा को ही दिया। अभी संसद की कुछ जरूरत नहीं, जो जरूरत है अभी किसानों की आवाज सुनने की है, किसानों के पक्ष में निर्णय लेने की आज जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।